श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 6 फरवरी 2022 रविवार का दिन है। दोपहर के 12:37 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मिशन अर्निंग फॉर ऑल में, जहां पर आप हमारे साथ अलग अलग माध्यमों से जुड़कर एक कंसिस्टेंट रिटर्न और नॉलेज पा सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ आप हमारे कुछ स्पेशल हैंड होल्डिंग पेड प्रीमियम प्लान्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। लिमिटेड लोगों के लिए वो प्लान है, चाहे आप सीखना चाहते हो, चाहे आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना चाहते हो। ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो लंबे समय तक आप एक रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप ओवरनाइट बहुत तेजी से बहुत बड़ा कमाने की एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे तो आप उन 99.9% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो केवल और केवल नुकसान करते हैं। प्रॉफिट बमुश्किल 1 या 2% लोग मार्केट में कमाते हैं, और वो तभी कमाते हैं जब उनके पास एक प्लान होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक गुरु होता है, एक टेक्निक होती है। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करेंगे तो याद रखिए, या तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या अगर आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे भी तो आप गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मार्केट में। आप लंबे समय तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करना चाहते हैं, आप अगर मार्केट को सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको सपोर्ट करे, आपका हाथ पकड़ के आपको मार्केट में चलाए, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझसे बात करिए और बताइए कि कैसे आप इस मार्केट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वीकेंड स्पेशल में मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एक स्पेशल वीडियो में, गोल्ड का वीकली एनालिसिस। और इस बार की थीम है पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं। क्यों गोल्ड ऐसे कह रहा है, क्या उसकी वजह है, क्या मुझे दिखाई दिया जिसकी वजह से मैंने इस टैगलाइन को चुना। इस वीडियो में मैं उन सारी बातों के बारे में बात करूंगा, उन सारी वजहों के बारे में बात करूंगा। अगर हम पिछले 2 साल की जर्नी देखें, अगस्त 2020 में गोल्ड ने एक टॉप क्रिएट किया था जो कि 56,192 का था। इंटरनेशनल मार्केट में $2,074 का था। अगर उसके बाद से हम इन 1.5 सालों के सफर को देखें, 2020 से लेकर, अगस्त से लेकर और 2021 तक, और अगर हम अभी तक के सफर को देखें तो ज्यादातर समय गोल्ड ने कंसोलिडेशन या रेंज में बिताया है। वहां से जो 4-5 हजार पॉइंट की गिरावट मिली, 50,000 तक गोल्ड आया, फिर एक बार हमें वापस 54,000 तक जाता हुआ दिखा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गोल्ड उस हाई पॉइंट को वापस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या उसने किया, नहीं हुआ ऐसा। तो अब सिचुएशन क्या है सोने के अंदर? क्या हमें गोल्ड में ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही होते हुए दिखेगी इस हफ्ते, महीने और साल में, या हम ये फिर उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड वापस 56,000 को टेस्ट करने जाएगा? देखिए, अगर मैं फंडामेंटल न्यूज की बात करूं, या जो न्यूज चल रही है मार्केट में, वो सब गोल्ड को सपोर्ट कर रही है, 1-2 चीजों को छोड़कर। अगर मैं फेड के पॉलिसी की बात करता हूं जो कि हॉकिश है, जहां पर फेड कहता है कि अब हम रेट इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, जो कि नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए भी, गोल्ड सिल्वर यानी बुलियंस के लिए भी, कमोडिटीज के लिए भी। दूसरी चीज है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बॉन्ड यील्ड्स में एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं। बट पॉजिटिव क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव काम कर रहे हैं टेक्निकल्स। बार बार गोल्ड सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है। पॉजिटिव काम कर रहे हैं कुछ और न्यूज, जो वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवरी फेज पे है, बट बीच बीच में हमें ऐसी न्यूज, ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहां पर लगता है कि वो फिर से डीरेल हो सकती है। वो गोल्ड और सिल्वर को फायदा कर रहा है।
ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा हॉट सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जहां पर पूरा वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो कि गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। ये कुछ सिचुएशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट कर रही हैं, और यही वजह है कि जब भी गोल्ड नीचे की तरफ खिंचता है और हमें लगता है कि ब्रेकडाउन मिलेगा, वहां से हमें गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी देखने के लिए मिले। ये प्योर थ्योरेटिकल बात है, प्योर, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बनना चाहते हैं या बनते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी हमें लेना चाहिए जो कई बार हमें लगती है यार इसकी हमें क्या जरूरत है, ये रशिया में यूक्रेन में कुछ भी हो, मुझे क्या करना, मुझे तो मेरा चार्ट देखना है। बिल्कुल सही है। अगर आप 100% टेक्निकल ट्रेडर हैं, अगर आप 100% मैकेनिकल ट्रेडर है, मैं टेक्निकल को ही मैं मैकेनिकल बोलता हूं, बिकॉज जो भी कुछ आप करते हैं, जो आपको चार्ट पे दिखता है, आप वो डिसीजन ले लेते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि बाकी फंडामेंटली मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर आप प्योर टेक्निकल ट्रेडर हैं तो आपको ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है दुनिया की न्यूज से। लेकिन अगर आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हैं, टेक्निकल ट्रेडर, फंडामेंटल ट्रेडर, इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, ये सब अलग अलग है, कुछ बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो वीडियो को में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो लंबा हो जाएगा। अभी हमें केवल एक चीज पे गौर करना है, एक चीज को समझना है, एक चीज पे एम्फेसिस करना है, और वो क्या है? वो ये है कि कौन से लेवल्स हैं जिनको होल्ड करने पर मार्केट में रिकवरी की संभावनाएं बनेंगी, कौन से वो लेवल्स हैं जो ब्रेक होने पे हमें एक तेजी देखने के लिए मिलेगी, कहां पर हमारी स्ट्रेटजी रिवर्स होनी चाहिए, कहां बाइंग करना चाहिए, कहां सेलिंग करना चाहिए। तो एक एक इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जो इंट्राडे, वीकली के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक कॉपी पेन ले लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए आप, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं और आप उनका इस्तेमाल कर पाएं आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिचुएशन बन क्या रही है। गोल्ड अभी जो क्लोजिंग मिली है 47,950 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, और अगर हम पूरे हफ्ते के मूवमेंट की बात करें तो 48,127 का हाई और 47,480 का लो, तो मोटा माटी 650 पॉइंट की मूवमेंट हमें गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिली है। यही मूवमेंट हुई है पूरे हफ्ते में। नीचे अगर हम एक सपोर्ट ड्रॉ करें अभी के लिए, तो ये सपोर्ट निकलता है 47,400 के आसपास का। 47,400 को ब्रेक जब तक मार्केट नहीं करती है, ये सपोर्ट है। उसके बाद एक वीकली सपोर्ट है, जो वीकली चैनल का सपोर्ट है, वो है 47,200 का। तो ये तो अभी खैर गोल्ड का एडवांस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम पीछे चले जाएं, जो अब मेजर हो जाएगा, मतलब जो कल से चेंज हो जाएगा, तो हमें जो सपोर्ट है 47,300 और उसके बाद 46,900 या 46,800, ये तो ये एक जोन रहेगा जिसका मुझे इंतजार है, जिसको मैं एक्यूमुलेशन जोन कहता हूं। और खास तौर से मार्केट में आप यहां इस लेवल को वॉच करिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूट गया तो फिर हो सकता है कि हमें एक तेज गिरावट 400-500 पॉइंट की देखने के लिए मिल जाए, जैसा कि इस कैंडल में हुआ था। ये कैंडल देखिए, 47,000 का हाई बनाया इसने और 45,662 का लो बना दिया। फिर आप एक बार ये कैंडल देखिए जिसमें 45,500 का लो बना दिया। ये तो ये जो मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूं ना, इनका ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये टूटते जाएं, लॉस बुक कर लीजिएगा अगर आप बाइंग में हैं, और अगर आप सेलिंग में हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए। स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना भी एक बहुत अच्छी कला होती है मार्केट में, अगर आप अपने प्रॉफिट्स को सस्टेन करना चाहते हैं तो। वहीं ये सारी कहानी बदल जाएगी जब गोल्ड किसके ऊपर ट्रेड कर लेगा, ये वाला जो लेवल है, जब इसके ऊपर हमें एक कॉन्टिन्यूअस ट्रेड होता हुआ दिखेगा तब। लेकिन अभी हम वापस बात कर लेते हैं जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो ये लेवल्स आप याद रखिए, जैसे ये ब्रेक होता जाता है तो आप नए सपोर्ट्स की तरफ मूव कर लीजिएगा। अभी 47,300-400 के लेवल को ध्यान में रखिए। वीकली बेसिस पर वो ब्रेक हो जाता है तो 46,900, 46,800 इजीली देखने के लिए मिलेगा, और अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर हमें 45,000
700 800 के भी लेवल्स इमीडिएटली देखने के लिए मिल सकते हैं। आजकल जो मूवमेंट हो रही है ना मार्केट के अंदर, वो एक्सट्रीम होती है, मतलब नहीं होती है और एकदम से चलता है, फिर आके वहीं खड़ा हो जाता है। तो ट्रेडर्स को कैंडल के हिसाब से बहुत कुछ करने का समय नहीं मिलता। जैसे आप आवरली कैंडल देखिए, आपको इतना अजीब लगेगा कैंडल देख के, ऐसा लगेगा ये 5-5 मिनट की कैंडल है। इस पूरे कैंडल को देखिए आप, पूरे दिन भर गोल्ड ने एक रेंज में काटा, एक मूवमेंट आई, वापस वो नीचे आ गया, फिर एक मूवमेंट आई, वापस वो रेंज में आ गया, फिर ये मूवमेंट आई, वापस वो रेंज में आ गया। मतलब इसी तरह की सिचुएशन हमें होते हुए दिख रही है। जैसे ये एक मूवमेंट है, ये थोड़ी प्रिडिक्टिव मूवमेंट है क्योंकि मार्केट एक तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, बट ज्यादातर मूवमेंट आजकल इस तरह की ही होती है। ये देखिए, पूरा दिन बीत जाता है और मार्केट कहीं नहीं जाती, और तब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो एक्चुअल मार्केट में जो मूव है वो किस तरफ का होगा, बाई की तरफ का होगा या सेल की तरफ का होगा। तो इस केस में आप केवल एक काम कर सकते हैं, और वो है अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को मजबूत रखना। तो जैसे आप एक रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ये रेजिस्टेंस तो खैर आवरली में नहीं, डेली में निकालते हैं। तो एक रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, आपका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा डेली के हिसाब से वो ये होगा, ठीक है। मतलब 48,390 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी अगर सस्टेन कर जाती है। ये डेली का रेजिस्टेंस है। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 47,400 के नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। इस रेंज में आप मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं, जहां नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी आपकी होनी क्या चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सपोर्ट का वेट करिए, वहां पर एक 200-300 पॉइंट के साथ बाई ले लीजिए। रेजिस्टेंस का वेट करिए, वहां पे 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से सेल ले लीजिए। जो भी हिट हो जाता है नमस्ते करके निकल जाइए। लड़ने का नहीं मार्केट में, बिकॉज अगर आप लड़ेंगे, आप लेवल कटने के बाद भी बैठे रहेंगे तो फिर लॉसेस लंबे हो जाएंगे। और एक बार याद रखिए, लॉसेस अगर लंबे हो गए तो वो संभलेंगे नहीं आपसे, वो नहीं संभलेंगे। और जब वो नहीं संभलेंगे, फिर आप उसमें कभी भी प्रॉफिट कमा के नहीं निकल सकते, आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो लॉस छोटे पर काट दीजिए, प्रॉफिट को अगर लंबा चला सकते हैं तो चलाइए, और वो केवल लंबा चलेगा जब आपके पास लेवल्स की नॉलेज होगी। एक लेवल टूटा, दूसरे पे, दूसरा टूटा, तीसरे पे, तीसरा टूटा, चौथे पे, इस तरह से आप काम करिए। छोटे चार्ट्स का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप जानते हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉर्म करना है या किस तरह से निकालना है। जैसे अगर आपने ये रेजिस्टेंस निकाल लिया तो आप गौर करेंगे मार्केट बार बार इसके ऊपर नहीं जा रही है। फिर आप एक सपोर्ट निकाल लीजिए, मान लीजिए सबसे लोएस्ट कैंडल का आपने सपोर्ट निकाल लिया और मार्केट इसके नीचे नहीं जा रही है, ये निकाल लिया, इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये निकल जाएगा। सिंपल, जो भी लोज बने हैं उसके हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में मदद मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट बहुत टाइट रेंज में है, और देखिए पिछले 5-7 दिन का आप स्थिति देखिए किस तरह से मार्केट चल रही है। तो गोल्ड में मेरी सलाह आपको सिंपल है, रेजिस्टेंस पर सेल करिए और सपोर्ट पर बाय करिए। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको दिए हैं उसका लाइव मार्केट में इस्तेमाल करिए, बट अपने एनालिसिस के साथ। मार्केट के बाद में या मार्केट से पहले कुछ भी समझाना बहुत आसान होता है क्योंकि चार्ट बन चुका होता है, बट जब लाइव मार्केट चल रही होती है उस समय डिसीजन लेना, गलत हो जाए तो लॉस बुक करना, सही हो जाए तो प्रॉफिट को रन होते देना, ये बहुत मुश्किल काम है, लोगों के बस में नहीं होता। ये मेरे भी नहीं था जब मैं शुरू में ट्रेड करता था, क्योंकि जो मानसिक स्थिति होती है वो हमेशा ये कहती है कि लॉस मत लो और प्रॉफिट जल्दी लो। जो इंसान का जो हमारी जो माइंड ट्रेनिंग होती है वो इसी तरह की होती है कि लॉस है तो नहीं लो यार, कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आ जाएगा, और प्रॉफिट तो ले लो, कहीं ऐसा ना हो ये ख़त्म हो जाए, और यही नहीं होना चाहिए। लॉस में लॉस ले लो, अगर छोटा लॉस ले लोगे तो अगली बार में रिकवर कर लेंगे। प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने दो, स्टॉप लॉस ट्रेड करो। मार्केट अभी तक नीचे ही है, कैंडल्स लाल बन रही हैं, हो सकता है ये बड़ी कैंडल बन जाए, हमारा काम हो जाए। ऐसे ट्रेड करना है, ये मेंटालिटी आपको डेवलप करनी है, और ये मेंटालिटी आपकी नॉलेज के साथ ही आएगी। तो दोस्तों, ये है गोल्ड पे मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि टू द पॉइंट बात करी है मैंने, वो बताया है जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको जनरली बहुत सी जगहों पर नहीं मिलता। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और लोग पैसा बना सकें हमारे वीडियोस को देखकर। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ बहुत ज़रूरी है और वो केवल लाइक के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियोस में कहा है, बहुत जल्दी नए नए ट्रेनिंग्स ऑनलाइन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जहां पर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आपको सारी नॉलेज दूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको सारा ज्ञान दूंगा। मैं सब कुछ सिखाऊंगा जो मार्केट में होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मार्केट ऊपर क्यों जाती है, नीचे क्यों जाती है, सपोर्ट्स कैसे होल्ड होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होल्ड होते हैं और क्यों होते हैं। साथ में फंडामेंटल्स के साथ आप टेक्निकल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंबाइन नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।